बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली। आपके साथ आज हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो है कि सलमान स्टार्टेड बिजनेस, हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ आर गिवन बिलो। सलमान ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो है जी उसकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो नीचे वो कह रहा है कि बयान की हुई हैं, बुक पे आप देख लीजिए। और वो 2010 का है, जुलाई लिखा हुआ है पहला उसने 1, आगे लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख, 1 लाख रुपए उसने एज अ कैपिटल शो करवाया है। 1 लाख रुपए सरमाया लगाया है कारोबार में। सो इसको हम सबसे पहले तो डेट का कॉलम बना लेंगे। डेट के कॉलम के नीचे लिख देंगे 2010 जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नीचे उसके लिख देंगे डेट जो भी है पहली एंट्री की डेट लेकर कैश का कॉलम बनाएंगे। कैश के कॉलम के नीचे 1 लाख रुपए लिख देंगे। इक्विटीज़ वाली साइड पर 1 लाख रुपए लिखेंगे। कैपिटल के नीचे कैपिटल के कॉलम बनाएंगे और उसके नीचे 1 लाख रुपए लिख देंगे। सेकेंड एंट्री है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 रुपीज़। 10,000 की हमने मर्चेंडाइज खरीदी है, फॉर कैश यानी नकद खरीदी है तो उसको हम नीचे लिखेंगे। पहली एंट्री को बैलेंस नहीं करना है, दूसरी एंट्री में आ जाना है। यहाँ पे जनवरी था तो इधर भी जनवरी कर दिया और यहाँ पे 5 लिखकर आगे क्या करना है कि कैश में से हमने अदायगी की है 10,000 रुपये की, तो इस कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। मर्चेंडाइज़ हमारे पास आई है, मर्चेंडाइज़ का कॉलम बनाएंगे, उसमें लिख देंगे 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ लिख दिए। नीचे आते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पे। जनवरी 8 है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 8,000 रुपये में 8,000 रुपये की हमने ख़रीदे हैं, फर्नीचर ख़रीदा है हमने। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ख़रीदा है यानी नकद हुई है एंट्री, तो 8,000 का था। 8,000 हमने कैश में से माइनस कर देना है और फर्नीचर का कॉलम बनाकर उसमें 8,000 प्लस कर देना है। नीचे उसका कर देंगे बैलेंस करने के बाद हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड 10,000 ऑन क्रेडिट। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है सबसे। तो इसको देखते हैं कि मर्चेंडाइज कॉस्टिंग, मर्चेंडाइज की कीमत दी थी ना जो, वो थी 8,000 रुपये। वर सोल्ड वो बेच दी गई हैं 10,000 रुपये की ऑन क्रेडिट, उधार पे बेच दी हैं, यानी कि पैसे अभी हमने लेने हैं, तो वो अकाउंट रिसीवेबल का एक और कॉलम बन जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम बना दिया। नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे उस कॉलम में 10,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। हमने मर्चेंडाइज बेची है 8,000 की, 8,000 को मर्चेंडाइज वाले कॉलम में से माइनस कर देंगे और जो हमें इन दोनों में से प्रॉफिट हुआ है यानी 10,000 हमने लेने हैं और मर्चेंडाइज गई है 8,000 की, दोनों में जो डिफरेंस है वो 2,000 रुपीज़ का है, यानी वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको आपने कैपिटल में प्लस कर देना है, उसको इधर प्लस कर देंगे, नीचे जाकर फिर उसका बैलेंस कर देना है। तो आगे चलते हैं। जनवरी 15 परचेज मर्चेंडाइज फॉर 14,000 फॉर कैश। 14,000 रुपये की हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी है और ख़रीदी कैसे है, वो नकद ख़रीदी है। जनवरी 15 लिखकर उसको हम उसमें कैश कॉलम जो है ना, कैश कॉलम में 14,000 रुपये प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो मर्चेंडाइज़ है उसमें हम 14,000 रुपये प्लस कर देंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज़ में हमारी इजाफा हुआ है और कैश में हमारे कमी हुई है। तो इसमें से 14,000 माइनस हो गया और इसमें से 14,000 प्लस हो गया। आगे चलते हैं। जनवरी 22 की एंट्री है, मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 6,000 वर सोल्ड फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट। ये भी कुछ उसी तरह की एंट्री है जो हमने पहले की थी। मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 6,000, 6,000 की हमारी थी मर्चेंडाइज, जिसकी कीमत 6,000 थी, वो वर सोल्ड वो बेच दी गई है 8,000 रुपये में ऑन क्रेडिट, उधार पर, यानी इसकी भी अभी पेमेंट नहीं हुई, ये फिर हमने उधार बेच दी है। तो इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल है, हमने पैसे अभी लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल में 8,000 जमा कर देंगे। हमारी मर्चेंडाइज कितने की थी, वो थी 6,000 रुपये की, 6,000 रुपये इधर से माइनस कर देंगे। अभी तक हमारे पास उसके पैसे नहीं आए, इसको हम कैश में नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश हमारे पास अभी तक नहीं आया है। हम इसको कैपिटल, इन दोनों में हमारा आया है 2,000 रुपये का प्रॉफिट को आप इसमें प्लस कर देंगे कैपिटल में। आगे चलते हैं।
रेंट फॉर द शॉप ऑफ द मंथ वाज पेड, नहीं ऊपर वाली, जनवरी 27, पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये थे अकाउंट रिसीवेबल के, हमारे टोटल वैसे थे 18,000 रुपये। 18,000 में से उसने ना हमें पेमेंट रिसीव हुई है हमें अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल की 10,000, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। 10,000 रुपये हम इधर में से माइनस कर देंगे क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई है क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दी है, तो कैश में प्लस हो जाएगा ये और अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा। हैव यू गॉट इट? जनवरी 31 की जो एंट्री है, रेंट ऑफ द शॉप फॉर द मंथ वाज पेड 500 रुपये का हमने जो रेंट है वो पे किया है। 500 रुपये यहाँ पे कर देने, यानी ये भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपने कैश में से और कैपिटल में से, दोनों में से माइनस कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप इधर कॉलम बना देंगे एक नया, तो वो आपका सवाल हो जाएगा गलत। आपने गलत नहीं करना, आपने कैश में से माइनस कर देना है, एक्सपेंसेस को कैश में से माइनस करना है और इधर कैपिटल में से माइनस करना है, दोनों तरफ माइनस कर देना है। फिर उसके बाद बैलेंस करना है, तो इन दोनों साइड को बैलेंस कर लेना, देखना कि आपका सवाल ठीक है या नहीं ठीक। और कमेंट बॉक्स में भी भाई मुझे बताया करो ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कौन कौन देखता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन आप सिंपली ऊपर लिख लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सोच रहे हो कि शकील मैंने क्यों लिख दिया है? शकील हमारा जो चौथा है ना क्वेश्चन, उसमें है कि शकील स्टार्टेड अ बिज़नेस, यानी शकील ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो ऊपर मैंने इसलिए शकील लिख दिया क्योंकि शकील का हमने ये खाता पूरा बनाया हुआ है। सो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। पहली एंट्री है जी इसकी, जनवरी की तारीख 1 है, 2010 है। ही इंट्रोड्यूस हिज कैपिटल एज कैश 50,000, 50,000 रुपये उसने एज कैश कैपिटल सरमाए के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वो हम सिंपली कैश में भी लिख देंगे और कैपिटल में भी लिख देंगे, दोनों साइड पर लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी। जनवरी 5, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ऑफिस फर्नीचर जो होता है, यानी ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, यानी वो हमारा एसेट है। एसेट हर वो चीज़ होती है जो एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हो, जिसका कारोबार को चलाने के लिए एक मखसूस काम हो, वो होता है जी एसेट। एसेट में हम आएंगे, फर्नीचर इधर लिख दिया, फर्नीचर में प्लस 2,000 कर देंगे फॉर कैश। हमने नकद खरीदी है, नकद तो कैश में से अदायगी होगी, 2,000 इधर से माइनस कर देंगे, आगे बैलेंस कर देंगे दोनों तरफ। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 7, परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। नकद खरीदी है मर्चेंडाइज 9,000 रुपये की, कैश में से 9,000 माइनस हो जाएगा और मर्चेंडाइज में 9,000 प्लस हो जाएगा। जनवरी 10, पेड कैरेज ऑन परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। कैरेज होता है कैरेज जो होता है वो किराया होता है। हमने किराया पे किया है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज की परचेज पर हमने किराया पे किया है 250 रुपये। 250 रुपये ये किराया जो होता है ये भी हमारा एक्सपेंसिव ही होता है, ये भी अखराजात ही होते हैं जो मर्चेंडाइज़ की ख़रीद पर हमें लगे हैं। तो अखराजात को मैंने बताया है आपको पहले भी कि अखराजात को कैश और कैपिटल में से माइनस करना है, दोनों तरफ माइनस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है जी, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड को 7,000। सलीम एंड को से हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की है और 7,000 रुपये की है। अब फ्रेंड्स ये जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है एंट्री, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बताया हुआ कि क्या ये नकद है या ये उधार है। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड को 7,000 रुपीज़ थी, 7,000। सलीम एंड को यानी फ़र्म का नाम आ गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर एंट्री में फ़र्म का नाम या लेने वाले शख्स का नाम आ जाए तो वो एंट्री उधार होती है। अब हम करेंगे क्या कि इधर लिखा हुआ है कि सलीम एंड को, ये एंट्री उधार है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। उधार है, हमने ख़रीदी हैं तो हम इधर आ जाएंगे
तो इधर हम एक अकाउंट पेबल का कॉलम बना लेंगे। अकाउंट पेबल के कॉलम में, पेबल यानी ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमने बाद में पे करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। 7,000 रुपये अकाउंट पेबल वाले कॉलम में लिख देंगे और इधर मर्चेंडाइज में 7,000 प्लस हो गए, इधर प्लस हुए, इधर प्लस हुए, यानी बैलेंस हमारा बराबर है। ये यहाँ पे बैलेंस कर देंगे ऐसे दोनों तरफ। ये साथ साथ आपने करते हैं ना, ये लाजमी होता है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड मर्चेंडाइज टू रहमान एंड सन्स 15,000, जिसकी कॉस्ट थी 13,000। 13,000 रुपये कीमत थी और 15,000 में बेची है। जाहिर सी बात है 2,000 रुपये हमें हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर दिया। इधर आ जाएं जी। अभी हुआ ये है कि वो हमने उधार बेची हैं, उधार सेल की हैं। मर्चेंडाइज में से 13,000 माइनस कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल में, अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम बनाया, कॉलम में 15,000 पे प्लस कर दिए दोनों तरफ। इस तरफ 15,000 पे प्लस कर दिए, इधर 13,000, इधर 2,000। तो नीचे आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नीचे आपने बैलेंस कर देना इसका। और सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 1300, कॉस्ट 1,000 रुपये कीमत थी और 1300 रुपये में हमने बेची हैं और ये नकद हुई है। नकद हुई है तो हमारे पास पैसे हैं 1300 रुपये। 1300 रुपये आप कैश में जमा कर दोगे इधर, और इसको ऊपर मर्चेंडाइज वाले कॉलम में 1,000 रुपये माइनस कर दिया, क्योंकि मर्चेंडाइज हमारे पास से गई हैं तो उसमें कमी आ चुकी है। मर्चेंडाइज में से कम कर दिए और 1300 और 1,000 इनमें फ़र्क है 300 का, वो हमारा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है, इसको नीचे बैलेंस कर देंगे और नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं जी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहमान एंड सन्स 13,000 रुपये। तो ये 13,000 रुपये की थी। रिसीव्ड हमने किया है कैश 13,000 रुपये रहमान एंड सन्स थे। रहमान एंड सन्स को हमने पहले मर्चेंडाइज ना सेल की थी हमने पिछली एंट्री में, तकरीबन जनवरी 13 की एंट्री में। वो 13,000 रुपये हमने लेने, 15,000 रुपये उनसे लेने थे हमने, तो उन्होंने हमें दिए हैं 13,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये हमें रहते हैं अभी। तो इधर अकाउंट रिसीवेबल का जो कॉलम है ना, ये वाला, इसमें से हम ये 13,000 रुपये माइनस कर देंगे और इधर 13,000 रुपये हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आया है। कैश आया इधर इस को बैलेंस कर दिया, इस एंट्री को टोटल में। और आगे हम चलते हैं कि आखिरी एंट्री हमारी है पेड कैश टू सलीम एंड को रुपीज़ 3,000। 3,000 जो है हमने पे किया है कैश सलीम एंड को। सलीम एंड को से पीछे हम देखते हैं कि जनवरी 12 की अगर हम एंट्री को देखें तो उसमें 7,000 रुपये की हमने उससे ख़रीदी थी उधार मर्चेंडाइज। तो अकाउंट पेबल में चले गए। तो आगे हम चलते हैं कि पेड कैश टू सलीम एंड को 3,000 रुपये हमने पे कर दिया। उसको पे किस में से किया है? वो किया है हमने कैश में से। कैश में 3,000 रुपये माइनस हो गया, इधर से भी माइनस हो गया, क्योंकि हमने पे कर दिया है। अकाउंट पेबल भी हमारा कम हो जाएगा। 3,000 इसमें से माइनस, 3,000 इसमें से नीचे कर देंगे हम बैलेंस कर दिया। अब आगे तो स्टार्ट करते हैं कि पेड, आखिरी हमारी एंट्री रहती थी वो हम करते हैं कि पेड सैलरीज फॉर द मंथ 2500 हमारा जो है ना पेड सैलरीज। हम ये भी एक्सपेंसेस है, सैलरीज एक्सपेंसेस है, इसको भी कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर देंगे और नीचे इसका बैलेंस कर देंगे, तीनों का, सभी का बैलेंस। इसका भी टोटल कर लेना है, इसका भी टोटल कर लेना है। जवाब दोनों का इक्वल आएगा, जवाब ठीक है हमारा। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।